बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, ज़ुबैर शाह पिशल में खुशामदीद। नाज़रीन करम, 27वीं आईनी तरमीम का बिल इंतहाई मुतनाज़ हो चुका है और इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों का हंगामी इजलास जारी है। सेनेट में ये मसवदा पेश किया गया है जिसमें ये बात सामने आई है कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़ 27वीं आईनी तरमीम का मसवदे में शामिल है। 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश कर दिया गया है, जिसके दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से ऐवान में शोर शराबा जारी रहा है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों से 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू जारी थी और आज वफाकी काबीना ने इस मसवदे की मंजूरी दे दी है। उन्होंने मजीद कहा कि अब मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा ताकि इस अहम तरमीम पर मजीद मुशावरत की जा सके। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने ऐवान में अपनी मुखालफत आरई का इजहार किया और शोर शराबा किया, जिससे ऐवान का माहौल गर्मा गया। हुकूमत ने आइन में 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक आइन में अहम तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई है। मसवदे में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ की गई है, जिसका मकसद आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करना होगा। मसवदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात हासिल करके आईनी मुकदमात की समाअत करेगी और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत के तौर पर काम करेगी। आइन के आर्टिकल 184 को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में अज़ खुद नोटिस का इख्तियार भी ख़त्म हो जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के फैसले मुल्क के तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। मसवदे में तजवीज़ की गई है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की जाएगी और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और 4 सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी, जिससे अदलिया में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी के ढांचे में भी बड़ी तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई है, जिनमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़ की गई है, जिसके तहत फौजी क़यादत के निज़ाम में नए ढांचे की बुनियाद रखी जाएगी। इस तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी ओहदों को ताहयात दर्जा देने की तजवीज़ भी दी गई है। जजों की तकर्रुर के तरीक़ाकार में भी तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे और जजों की तकर्रुर में वज़ीर आज़म और सदर का कलीदी किरदार होगा, जबकि पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार दिया जाएगा। मसवदे में आइन के आर्टिकल 42, 63 और 175 191 में तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में नुमाया कमी होगी। माहिरीन ने इस तरमीम को अदलिया और इंतज़ामिया के इख्तियारात में बड़ा तगय्युर करार दिया है, जो रियासती इदारों में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश समझी जा रही है। तमाम अपोजिशन जमातों ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और इसको अदलिया की आज़ादी और पार्लिमानी इख्तियारात की कमी के तौर पर देखते हुए मुखालफत की है। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम की हिमायत में दावे किए गए हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि इस पर सियासी सतह पर बहस जारी रहेगी। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें।